ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीमद्गणाधिपतये नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। भारतवर्ष में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्णन। मार्कंडी जी बोले कि ब्राह्मण कूर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करने की स्थिति है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है और उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित है। उन्हें बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, साल्व, नीप, शक, उजिहार, घोष संख्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, सूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषक, गौरग्रीव, गुंडास्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंकमारुत, कालकोटि, पाखंड, परिजात्रा निवासी, कपिंजल, कुरवाहज, उदुम्बर तथा गजवाहज, हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग कटि प्रदेश में स्थित हैं। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। ये रहा कहाँ का बात कि 9 भाग में विभक्त हैं। अब दूसरा भाग सुनिए। दूसरा भाग के बारे में बताते हैं कि वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, करवटासन, चंद्रेश्वर, खस, मगध, मैथिल, पौंड्रू, बदनंतूर, प्रागज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरसादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादप, वर्धमान और कौशल ये देश कूर्म भगवान के मुख में स्थित है और इनका आद्रा, पुनर्वसु और पुख्य ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब भगवान कूर्म के बारे में बताते हैं कि दक्षिण चरण में भगवान कूर्म के दक्षिण चरण में जो देश है उनके नाम सुनो। कलिंग, उड़ीसा, बंग यानी बंगाल, जठर, कोसल, मुसिक,
चेदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, अंध्र, विंध्यवासिनी, विंदर्भ यानी बराड़, नारिकेल, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर्य, श्मश्रुधारी, कैसिकंध्य, हेमकूट, निषिद्ध, कटक स्थल, दशार्ण, हरिक, नग्न, निषाद, क्वालालक, पर्ण तथा सावर ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरण में स्थित हैं। इनके अश्लेखा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी वही है। अब चलिए तीसरा भाग में। लंका, कालाजीन, शैलिक, निकट, महेंद्र पर्वत, मलय और दर्दूर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद करकोटक वन में रहने वाले लोग तथा भृगुकक्ष, कोणक, संपूर्ण आंध्र प्रदेश, बेरण्या नदी के तट पर बसे हुए देश अवंती, दासपुर, अकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोरनद, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रौंचद्वीप, जटाधर, कावेरी, इनके तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंखचूक्ति आदि तथा वैदुर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, बारीचर, कोल, चर्मपट, गयवाह्य, कृष्णाद्वीपवासी, सूर्यादि और कुमुद्रादि के निवासी, औखा, औखा का वन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरस, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंघल, कांची निवासी, त्रिलिंग, कुंजरदरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रवर्णी नदी के तटवर्ती देश ये भगवान कूर्म की दाई कुक्षी में स्थित हैं। दाई कुक्षी में स्थित है। अब सुनिए, इनका नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ये तीन नक्षत्र भी वहीं वास करते हैं। अब चलिए, काम्बोज, पहलव, बड़वामुख, सिंधु, सौरवीर, आनट, वनितामुख, द्रवण, शूद्र, कर्ण, प्रधेय, बर्बर, किरात, पारत, पांडे, पासव, कल, धूर्तक, हेमगिरी, सिंधु, कालक, बैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड़, महार्णव ये देश कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में स्थित हैं। इनका नक्षत्र है विशाखा, अनुराधा और स्वाति। ये वहीं निवास करते हैं। अब चलिए अगला चैप्टर में। मणिवेद, छुराद्री, खंजन, अष्टगिरी, अपरांतिक, है, शांतिक, विप्रशतक, विप्रस्तक, कोणक, पंचनद,
बमन, अवर, तारकछूर, अंगतक, सर्कर, सा सालनेस्यक सालनेस्यक, गुरुस्वर, फाल्गुनक, वेणुमती निवासी, फाल्गुनक, घोर गुरु है, चलक, एक एक क्षण, बाजी केश, दीर्घग्रीव, सुचूलिक तथा अश्वकेश, ये देश भगवान कश्यप के पुच्छ के भाग में स्थित हैं और वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाखाड़ा नक्षत्र भी है। अब आगे बढ़िए। मांडव्य, चंडखार, अस्मक, ललन, कुशान, रडह, स्त्रीवाज, बालिक, नृसिंह, वेणुमतीवासी, बलामस्थ, धर्मबद्ध, उलोक तथा उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कूर्म के बाएं चरण में स्थित हैं। ये उत्तराखाड़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र भी वहीं स्थित है। कैलाश, अब आप आगे बढ़ें। कैलाश, हिममान, धनुष्मान, वसुमान, क्रौंच, कुर्वक, क्षुद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्थ, जामुन, अंतर्दीप, त्रिगट, अग्रिज्य, अनर्दन, अश्वमुख, चिदिल, केशधारी, दासरेकक, बाटधान, सवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिलाश्रय, आम्बाल, मालव, मद्र, वेणुक, बदंतिक, पिंगल, मानकलह, हूण, कोहलक, मांडव्य, भूतिजुवक, सातक, हेमतारक, जसोमत्र, गांधार, स्वर, सागर राशि, जौधे, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा क्षेमधूत, ये कूर्म भगवान की बाईं कुक्षित में हैं। शतभिक, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा, ये तीन नक्षत्र भी वही हैं। अब आप आगे बढ़ें। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीरक, अभिसारजन, दरय, अंगण, कुरट, अन्नदारक, एकपाद, खर्स, घोष, स्वर्ग, भौम, अनवद्य, जमन, हिंग, क्षीरप्रारण, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व, ये भगवान कच्छप के पूर्व उत्तर वाले चरण के आश्रित हैं और रेवती, अश्विनी, भरणी नक्षत्र भी वहीं है। विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः यही नक्षत्र ऐसे ही है जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है, अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं और उत्तम ग्रहों के योग होने पर
ये वहाँ के मनुष्यों को अभ्युदय प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वही ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों के होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हों अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थान में पड़े हों तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थान में हो तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद, पुत्र एवं भार्या की हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप हैं उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतया संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते हैं तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं, और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कुर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है वे नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसी की विधि पूर्वक शांति करें, और साथ ही लोकवादों का भी समन करें। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करें। लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करें, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि, धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः इनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देवस्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध को त्याग दें। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करें, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखें, दुर्वचन न कहें और बढ़कर बातें न बनाएं। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थिति भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं, उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल हैं, उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी, सोम हैं,
मेष आदि 3 राशियां भगवान कूर्म के मध्य भाग कटि प्रदेश में स्थित हैं। मिथुन और कर्क मुख में स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण वाले चरणों में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में हैं। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन राशि स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन, मकर और कुंभ हैं। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि हैं। हे ब्राह्मण, भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रह की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए और उनकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये भगवान कूर्म का अवतार के बारे में और किस देश में कहाँ उनका चरण है और उन चरणों में कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह, कौन से राशि निवास करते हैं, ये भगवान कूर्म ने वर्णन किया। अब आप इसको समझें कि आप किस देश में हैं और उस देश की राशि कौन सी है, कौन नक्षत्र है, और उसके द्वारा कौन सा ग्रह उत्पन्न होता है, और क्या लाभ हानि दे रहा है, इसके बारे में विचार करें और विचार करके उसको अपने अनुकूल बनाएं। राजा भी इस विषय में ध्यान देंगे और प्रजा भी इसके बारे में समझे, तब देश की स्थिति बहुत कुछ सुधार में आ सकता है और उसके बारे में समझा जा सकता है कि कब अकाल, कब महाकाल, कब काल दुकाल इत्यादि जो है कि नहीं, महामारी, ये सब आने का क्या कारण पड़ता है और नक्षत्र के प्रभाव कैसा होता है, क्या होता है, ये सब देखने के बाद किस देश में कैसी स्थिति बनती है, ये इस बारे में विचार करना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज्योतिर्विद्य जो है कि नहीं, जो विद्वान हैं वे इस बारे में ज़रूर ध्यान देंगे कि हमारे देश के अंदर भारतवर्ष में जिस जगह पर निवास कर रहे हैं भारत में, उस देश में, उस स्थान में भगवान कूर्म का चरणपाद है। तो उस चरणपाद में कौन कौन से देश आता है और उस देश को उस देश में कौन से नक्षत्र पड़ता है और उसकी ग्रह की स्थिति क्या है, राशि की स्थिति क्या है और उसका फलाफल क्या है, इस विषय पर विशेष ध्यान देना है और दान उपदान, अनुष्ठान, यज्ञ आदि बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसको करना चाहिए। इसके करने से वहाँ की प्रजा का और राजा का
जनमानस, पशु पक्षी हैं, खेती बाड़ी सब में जो है कि नहीं आराम देगा। और भगवान कुर्म के बताए अनुसार उस देश के राशि नक्षत्र ग्रहों के बारे में विचार करके और उसका अनुष्ठान जरूर करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माई जगदम्बा।